हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि आप लोगों का जो एक्चुअली प्रेगनेंसी का 8वां महीना होता है वो कितना हार्ड होता है, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उसमें बेबी बॉय और बेबी गर्ल होने के क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। इस वीडियो में ये सब चीज़ें टॉपिक कवर होने वाली है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो 8वां महीना होता है प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा क्रूशियल मंथ होता है गाइज। उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे तो ये भी होता है कि 8वें महीने में घर से बाहर नहीं निकलना होता है। और बहुत सारे लोगों का तो होता है कि 8वें महीने में लोखंड की चीज़ या फिर कुछ चीज़ें लेके वो बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के घर पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं क्योंकि 8वां महीना सीरियसली बहुत ज़्यादा ये होता है कि वहाँ पे बच्चे के लिए मतलब बच्चे का ग्रोथ उसमें जितना आपका 7 मंथ में बेबी का ग्रोथ हुआ रहता है, जितना वजन हुआ रहता है वो 8वें महीने में आने के बाद वो डबल हो जाता है। यानी 7 महीने तक जितना बेबी कैरी करते हो वो 8वें महीने में आप लोगों को उसका डबल साइज का मतलब वजन का बेबी कैरी करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं। वहीं 8वें महीने में ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स भी दिखते हैं जो कि आप लोगों को ये मतलब इंडिकेट करते हैं कि बेबी बॉय आपने कंसीव किया है कि बेबी गर्ल। क्योंकि जितनी आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो जितना 7 महीने तक नहीं बढ़ा होता वो 8वें महीने के आने के बाद डबल हो जाता है। आप लोग देख सकते हो मेरा जो बेबी बम का साइज है मतलब ये 7 मंथ में थोड़ा बढ़ रहा था बट 8 मंथ में ना ये डबल हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बरतानी होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आप लोगों के साथ होती हैं, वो ये इंडिकेट करती हैं कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। तो चलिए वही हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो पहले हम जान लेते हैं। तो 8वें महीने में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो सावधानी बरतनी है वो ये है, आपको सोने की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है। यानी कि कभी भी स्ट्रेट नहीं सोना, आप लोगों को पीठ के बल होके आप लोगों को नहीं सोना है। लेफ्ट या राइट करवट लेके सोना है। अगर आपको स्ट्रेट सोने का मतलब आपको नींद नहीं आ रही, आपको स्ट्रेट सोने की इच्छा हो रही कि आपको स्ट्रेट सोगे तो आपको नींद आएगी, दीवार के साइड आप थोड़ा सा पैर लगा के एक साइड होकर ऐसे सो सकते हो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और अगर आप 8वें महीने में बहुत सारे लोगों के पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे कि मुझे ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है तो मेरे पैर वगैरह बहुत ज़्यादा स्वेल कर लिए, मुंह वगैरह भी बहुत ज़्यादा फूल चुका है। तो यही जो सूजन सबको हो जाती है वो उसका बहुत सारे लोगों को चलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसका क्या क्योर है? तो जैसे आप लोगों के पैर वगैरह स्वेल हो जाते हैं तो सुबह शाम गर्म पानी करके, गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के पैरों को थोड़ा सा उसमें सेका लगा लीजिए पानी से। फिर थोड़ा सा तेल लगा के हल्के हाथों से पैरों की और जहाँ पे भी आपको सूजन हो, बहुत सारे लोगों का मुंह वगैरह भी यहाँ पे सूज जाता है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कर लेनी चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं गाइज कि ये सब प्रेगनेंसी के 8वें महीने में चीज़ें कॉमन है। बॉडी में इचिंग होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को इचिंग होती है, मोस्टली यहाँ पे ये ब्रेस्ट साइज जो यहाँ पे जो ब्रेस्ट के यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए ना डॉक्टर्स एक पाउडर लिखते हैं, उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि वो आप लगा सकते हो, जिससे आप लोगों को इचिंग से थोड़ी राहत मिलेगी। और बहुत से लोगों को पूरे बॉडी में, जैसे कि मुझे ना एक्चुअली रात को, दिन में इतना पता नहीं चलता बट रात को ना मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है पैरों में, पीठ वगैरह पे और यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें कॉमन है प्रेगनेंसी में, ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी गाइस, क्योंकि कुछ अच्छा चाहिए तो कुछ हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और वहीं जो हम बात कर रहे हैं कि बेबी बॉय होने के सिम्टम्स, तो अगर प्रेगनेंसी में सिर्फ आपका आगे साइड पेट ज़्यादा निकला है, आपके हिप्स बाहर बहुत नहीं निकले हैं, मोस्टली जब गर्ल्स होते हैं ना, मतलब जब आप गर्ल के टाइम पे प्रेग्नेंट होते हो तो यहाँ पे ना आपके जो हिप्स होते हैं वो थोड़े बाहर साइड निकले होते हैं। मतलब जो बेबी गर्ल होती है ना वो पेट और पीछे साइड बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके हिप्स और हिप्स के ऊपर की जो मसल्स होती है वो ज़्यादा निकली होती है। और वहीं अगर आपको बेबी बॉय मतलब बेबी बॉय है आपकी प्रेगनेंसी में, तो आपका जो पेट है वही बहुत ज़्यादा निकला होता है, क्योंकि जो पूरा बेबी होता है वो पेट में ही होता है, पीछे साइड इतना नहीं सेट होता है। तो इसके लिए ये जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर बेबी गर्ल आप देख सकते हो, किसी को नोटिस भी कर सकते हो, आपके कोई प्रेग्नेंट होगी रिलेटिव्स में या फिर
फिर आजू बाजू में। तो ये सब चीज़ें ना एक्चुअली ओल्ड वाइफ्स में होती थी, मतलब कि पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें ही लोग दाई माँ वगैरह जो थी वो देखती थी। तो ये जो सिम्टम्स है वो मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सटीक बैठे, मेरी थोड़ी एक दो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे ये जो सिम्टम्स है वो शेयर किए हैं, उनके साथ भी ये हुए हैं, मतलब अभी जस्ट उनका डिलीवरी हुआ है और उनके साथ यही सिम्टम्स थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, शरीर का बहुत ज़्यादा भारी होना। आपको 8वें महीने में एक चीज़ का प्रिकॉशन देना है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ खाना नहीं खाना है, आपको थोड़े थोड़े टाइम में खाना खाना है। जब भी आपको भूख लगे 2-2 घंटे 1-1 घंटे पे आप खाइए, लेकिन एक साथ अगर आप खा लोगे ना, आपको देखना आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी हो जाएगी ना, आपसे चला जाएगा ना, आपसे सोया जाएगा ना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा ऐसे बेचैनी जैसी फील होगी। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है जो 8वें महीने में। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी अगर आप थोड़े से प्रिकॉशंस लोगे तो ये सब चीज़ें हो गई। और वहीं जो बेबी बॉय होने के सिम्टम्स की मैं बात करी, वो आपका हिप साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकला रहता है, तो वहाँ पे वो बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। बहुत से लोग के साथ ये सटीक बैठते हैं, और दाई माँ वगैरह जो होती थी वो यही सारे सिम्टम्स बताती हैं। और वहाँ पे एक और सिम्टम्स है कि स्किन का बहुत ज़्यादा डार्क होना, मतलब खून की कमी होती है तो उनकी तो स्किन्स डार्क होती हैं, बट ये बेबी बॉय होने के भी सिम्टम्स होते हैं। स्किन का डार्क होना ये बेबी बॉय होने के सिम्टम्स हैं। ये ओल्ड वाइफ्स में चीज़ें कही गई हैं, मैं इसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हूँ। जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी तो जो मेरे सिम्टम्स होंगे मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाइज। सो गाइज, बेबी बॉय होने के और भी सिम्टम्स है, जैसे हिप साइज़ का बड़ा होना। और यहाँ पे एक चीज़ होती है कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव की है ना, तो जो आपके ब्रेस्ट का शेप होगा ना वो ऐसे अंडाकार, मतलब समझ रहे हो, ऐसे आकार में होगा। और वहीं अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है ना, तो गोल आकार होता है आपके ब्रेस्ट का। मतलब देखो, जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी शुरू होती है, आपके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लग जाता है, तो वो अगर उसका मतलब वो ऐसे नुकीले टाइप में बाहर आया है आपका ब्रेस्ट, आप नोटिस करना, तो यहाँ पे ये बेबी गर्ल होने के सिम्टम्स होते हैं। और वहीं अगर गोल आकार में आपका ब्रेस्ट हो गया है बहुत ज़्यादा, तो वो बेबी बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं। ये 2 सिम्टम्स हो गए जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक हिप साइज जो कि बहुत ज़्यादा सटीक बैठते हैं, आप इसे नोटिस करना। और आप लोग कि जो भी कोई रिलेटिव्स वगैरह होंगे, अगर वो प्रेग्नेंट हुए होंगे, उनको बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगी, तो उनके क्या सिम्टम्स है, ये 2 सिम्टम्स आप उन्हें पूछना, फिर वो आप लोगों को बताएंगे कि हाँ उनके साथ ये ज़रूर हुआ था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सटीक बैठती हैं गाइज। तो चलिए, इस वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्चुअली ये होता है, जानने की इच्छा होती है कि बेबी बॉय कंसीव किया कि बेबी गर्ल। तो इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी आप लोगों का डाउट थोड़ा क्लियर हुआ रहेगा, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा लगा होगा कि चलो हाँ बेबी बॉय होने वाला है, बेबी गर्ल होने वाले। तो ये थोड़े से प्रेडिक्शंस आप लगा सकते हो, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सटीक बैठती हैं गाइज। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।